अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सारे दोस्तों का। बहुत सारे दोस्तों ने जी पूछा था कि ऑर्गेनिक शहद क्या होता है और ये कैसी पहचान है इसकी। ये देखिए जी, ये ऑर्गेनिक शहद है। ऑर्गेनिक शहद के छत्ते ऐसे होते हैं, ये देखिए ना, जैसे ये है। ये मक्खी ने खुद बनाया है और इसमें कोई फीड इस्तेमाल नहीं होती। जो नेचुरल नेक्टर से लेके, फूल के नेक्टर से लेके मक्खी शहद बनाती है, वो ये वाला होता है, ठीक है। और ये निशानी है मैच्योर हो जाने की। शायद जब ये मक्खी यानी ऊपर से बंद कर देती है ना, तो समझ लें कि वो शायद मैच्योर हो चुका है और वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करते करते हम इसको सफाई भी कर लेते हैं। बाकी ये है कि आजकल जैसे नवंबर और सितंबर नवंबर का सीज़न चल रहा है ना, महीना, तो इस महीने के जो शहद होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। मसलन अब बेरी का सीज़न है। ये जो छत्ता है ये है भी बेरी का। ये देखिए माशाल्लाह मक्खी ने कितना लंबी टहनी पे छत्ता लगाया है। ये मेरा बाजू देखें, ये देखें, ये यहाँ तक है। ये तकरीबन 2.25 फीट का छत्ता है और इसमें 1 केजी के करीब शहद होगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना, जो सीधी इंफॉर्मेशन मैं वही दूँ। इसमें वो यानी हेर फेर वाली बातें हमारी नहीं होती। अगर कोई ऐसे छत्ता में एक इस्तेमाल करना चाहे तो छत्ते में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये जो वैक्स है ये भी बहुत अच्छी होती है यानी ह्यूमन बॉडी के लिए। बाकी मोस्टली लोग इसको साफ़ करके ही इस्तेमाल करते हैं। आप भी साफ़ करके इस्तेमाल करें। और हमने भी ये छत्ते भी साफ़ कर देने, क्योंकि एक दोस्त ने मांगे थे, तो मैंने कहा जी मैं आज भिजवाऊँगा उसको, तो ये मैं साफ़ कर रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है दोस्तों को। बाकी एक इसमें फ्रक्टोज़ लेवल जो होता है ना, वो 70 to 80% होता है आजकल। ग्लूकोज जो होता है वो मैक्सिमम होगा तो 20 to 25% इतना होता है। लेकिन जो बेरी का शहद होता है उसमें ओनली 5% शुगर लेवल होता है। ग्लूकोज लेवल जो है वो 5% होता है, बाकी सारा फ्रक्टोज लेवल होता है। जो छोटी मक्खी है इसका ये कन्फ्यूजन। जो बड़ी मक्खी है ना, उसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। इसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा उस वक्त होगा जब हमारी गन्ने की कटाई शुरू हो जाएगी। अभी तो गन्ने की कटाई नहीं शुरू हुई ना, तो इसलिए हम इसका शुगर लेवल जो है पहचान सकते हैं। आजकल का शहद जमेगा भी नहीं। जो जब गन्ने की कटाई शुरू होती है उस वक्त जो शहद आएगा वो जम भी सकता है, वो 80% तक जम सकता है। बाकी होता वो ओरिजिनल शहद ही है, क्योंकि लोग इसको कहते हैं जी जम गया है तो ये ख़राब हो गया है। ये बताऊं कि जमने की खासियत जो है ना, वो भी जो ऑर्गेनिक शहद है उसी में है। एक बात दूसरी ये भी है, जो ऑर्गेनिक शहद होता है ना उसका कोई एक टेस्ट नहीं होता, ये याद रखें। जिस इलाके का होगा उसका अपना टेस्ट होगा, जिस मौसम में होगा उसका अपना टेस्ट होगा। मसलन हमारा चोलिस्तान का शहद जो है वो हल्का सा कड़वा होता है। जो हमारा शहरों के नज़दीक जो आबादियाँ हैं उधर का शहद होगा वो ज़रा मीठा मीठा होगा। और जो दरिया की तरफ का शहद होता है वो नॉर्मल होता है। वो ना ज़्यादा मीठा होता है ना ज़्यादा यानी अपना कोई कड़वाहट वगैरह उसमें नहीं होती। लेकिन जो बेरी का शहद है ना, इसमें शुगर लेवल बहुत कम होता है, यानी ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ही कम होता है और ये कभी जमता नहीं है। लेकिन जब हमारे गन्ने की कटाई का सीज़न आता है उस वक्त जो भी शहद होगा वो मोस्टली जम जाता है। इसको ये कह सकते हैं कि 80% तक जम जाता है। और ये जो फार्मिंग वाला शहद होता है ना जी, उसका तकरीबन एक ही टेस्ट होता है, चाहे आप दुबई से लेके खा लें, चाहे पाकिस्तान से लेके खा लें, चाहे किधर से भी लेके खा लें। एक कंपनी का ऑर्गेनिक शहद है, तो कंपनी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन हर जगह पे एक ही टेस्ट है। मतलब इसका ये है कि वो फार्मिंग है, वो उसमें टेस्ट मेकर ऐड किया हुआ है। जो ऑर्गेनिक शहद होता है उसमें कभी एक टेस्ट नहीं होता। हर मौसम का, हर दरख्त का, हर फूल का अपना टेस्ट होता है, ये भी याद रखें। ये जो शहद होता है ना जी, जो ऑर्गेनिक होता है ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। आम रूटीन में जब नवंबर 20 से 15-20 जनवरी तक जो शहद होता है वो गाढ़ा होता है, लेकिन उससे गुड़ गुड़ की स्मेल आती है,
क्योंकि गन्ने का नेक्टर जो है वो गन्ने के रस से लिया होता है मक्खी ने, तो उसकी वजह से वो तकरीबन तकरीबन गुड़ जैसी महक देता है। होता वो शहद ही है, लेकिन उसमें ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा होता है। ये शहद में जो नीम के मौसम का शहद होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होता है। क्योंकि एक तो नीम खुद एंटीबायोटिक होती है, दूसरा उस पे उसके फूलों से जो मक्खी शहद लेती है वो भी यानी एंटीबायोटिक होता है। शहद बजाते खुद भी एंटीबायोटिक है, तो वो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जो होता है वो होता है जी नीम का शहद। आपने साल का जितना शहद भी इस्तेमाल करना होता है ना, वो सारे का सारा इन 2 महीनों में ख़रीद लें, चाहे उतार लें, चाहे जिधर जैसे भी है ना, कोई भी सोर्स है आपका, आप वो हासिल कर लें। पूरे साल के लिए सबसे बेस्ट होता है ये। बाकी सर्दियों में बच्चों को यानी छाती ख़राब हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए शहद बहुत ही सुपर चीज़ है। इससे अच्छी मेडिसिन कोई नहीं है।